नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। धौलपुर में प्रेमी जोड़ी ने सुसाइड कर लिया। प्रेमी जोड़ी ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। मासलपुर के बड़ापुरा क्षेत्र में दो मोटर बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है जबकि घायलों का करौली हॉस्पिटल में इलाज जारी है। भाइयों के द्वारा बहनों की रक्षा करने वाले इस रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधना महंगा पड़ गया। बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात चोर ने महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र तोड़ लिया। दूदू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर में भरे 80 लाख रुपए के मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी शकील अहमद हरियाणा के नूह इलाके का रहने वाला है। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में पिछले करीब 4 महीने से चोरों का आतंक है, जो लगातार एक ही पैटर्न पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चारभुजानाथ मंदिर का चोरों ने ताला तोड़ा, लेकिन आवाज हो जाने पर चोर मौके से फरार हो गए। बूंदी नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण रियासत कालीन नवल सागर झील में आ रही दुर्गंध के चलते बालचंदपाड़ा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार गौवंश के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश में फैल रहे लंपी रोग से गौवंश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये कहना है जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान का। राजसमंद के सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट कसार के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी श्रावणी उपाक्रम गोमती नदी के उद्गम स्थल राम दरबार पर श्रावणी उपाक्रम मनाया गया। नागौर जिले के मकराना में आजादी के अमृत महोत्सव पर मकराना में विशाल ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लगे लगभग 500 से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ लोग रैली में शामिल हुए। झुंझुनू के चढ़ावा उपखंड सुल्ताना गांव के संस्थापक वीर शिरोमणि हाथी सिंह की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने उन्हें याद किया। ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी देश की सीमाओं की पर रक्षा में डटे रहने वाले बीएसएफ के रक्षकों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। टोंक शहर की मुस्लिम महिला जुबेनिस्सा ने हर साल की तरह इस बार भी अपने भाई पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को राखी बांधी। जिले के आवा गांव पहुंच उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार रक्षा सूत्र बांधा। झुंझुनू के चिड़ावा शहर सहित नजदीकी गांवों में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा वितरण अभियान शुरू हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ मानव श्रृंखला बनाकर इस अभियान का आगाज किया। भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन का पर्व बूंदी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर महिलाएं अपने मायके भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधने गईं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगा साइकिल रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। जिले में औसत की 55% बरसात हो चुकी है। चारों ओर पानी होने से आवागमन से लोग परेशान हो रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी ने 111 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये तिरंगा यात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जोधपुर में रक्षाबंधन पर पतेग का जमकर लुत्फ उठाया गया। बच्चे बड़े और बूढ़ों ने सभी ने जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। लोग देर तक मौसम के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। चूरू के तारानगर में गोगामेड़ी से पूर्णिमा के मौके पर गोगाजी महाराज की निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने कई तरह के करतब दिखाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया है। झुंझुनू के अलीपुर के मालीगांव के रहने वाले थे सूबेदार राजेंद्र भांबू।
श्रीगंगानगर के मुखलावा थाना क्षेत्र में युवक की पीट की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक गांव उड़सर के ही रहने वाले हैं। दोनों का आपसी लेन देन को लेकर मृतक से विवाद और मनमुटाव चल रहा था। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली बस स्टैंड पर बस में यात्री का पर्स चोर ने चुरा लिया। वहीं एक महिला के गले से करीब 2 तोला सोने की रामनवमी किसी ने पार कर ली। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें मिठाई खिलाई। जल क्रांति सभा स्थल से 9 अगस्त को चोरी हुई बाइक दौसा के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ेली गांव में लावारिस हालत में मिली है। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है और चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा के हाड़ौती कॉलोनी इलाके में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर से हुए चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दान पत्र जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। कोटा के प्रसिद्ध मंदिर खड़े गणेश जी के पुजारी के घर पर फायरिंग हुई। आरोपी ने पुजारी से पहले पैसे मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराधी की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अभी से राजस्थान में खुद को मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट से आप के विधायक शिवचरण गोयल का आजकल राजस्थान दौरा हर सप्ताह हो रहा है। आपके कुनबे को बढ़ाने के लिए गोयल नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक के बीच जाकर पार्टी से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी दाल ज्यादा गल नहीं पा रही है। नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धनंजय सिंह खीवसर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही राजेंद्र सिंह नांदू को सचिव चुना गया। इसके अलावा शिवशंकर व्यास को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया खीवसर फोर्ट में हुई। नागौर जिला क्रिकेट संघ को लेकर पिछले कई सालों से चला आ रहा विवाद आज भी बरकरार रहा। आज भी खेल विभाग और आरसीएस से ऑब्जर्वर नहीं आए। भारतीय डाक विभाग की ओर से दौसा के मुख्य डाकघर में विभीषिकी स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान के दृश्यों को दर्शाया गया। राजसमंद के देवगढ़ में नराना रोड के किनारे घायल तेंदुआ मिला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ घायल हो गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल तेंदुए का उपचार कराया। जयपुर में कोरोना के 214 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 4 दर्जन इलाकों में कोरोना केसेस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा सांगानेर इलाके में 41 केस सामने आए। झुंझुनू शहर के कपड़ा बाजार में एएसपी डॉक्टर की अगुवाई में लियो क्लब ने कपड़ा व्यापारियों को दुकान दुकान जाकर तिरंगे झंडे बांटे। इस मौके पर शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में अच्छी बारिश होने से माही हाइडल में 25 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गई है। फिलहाल 25 मेगावाट की एक यूनिट शुरू की गई है। इससे हर 24 घंटे के दौरान 6 लाख यूनिट बिजली का जनरेशन होगा। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर खास नवाचार किया और झालरा पाटन के स्मृति वन पहुंचकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों को राखी बांधी। डूंगरपुर के थाना रेडा फला गांव में एक पति ने खुरपी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूल किया। उदयपुर में कल रात से लगातार चल रही बारिश के बाद अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुलशाल बाग कॉलोनी में अचानक पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि सड़क पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गोगामेडी में मंत्री शकुंतला रावत के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मंत्री शकुंतला रावत गोगामेडी मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंची हुई हैं। वहां सीएचए ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चली गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले में रंजीता कोली का बड़ा बयान अब सामने आया है। सांसद का कहना है कि पुलिस अधिकारी मुझ पर जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा में लंपी स्किन बीमारी की दस्तक से पशुपालकों में खौफ का माहौल है। यहां मोरला गांव में एक गाय की मौत के बाद एसडीएम ने बबहा पहुंचकर मौका मुआयना किया।
उदयपुर पुलिस ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया और शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ राखी बांधी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी महिलाओं की रक्षा करने का वादा किया। राजसमंद जिला कारागार में भी नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही अपराध की गलियां छोड़कर फिर सामान्य जीवन व्यतीत करने की मना की। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में ससुराल जनों से परेशान महिला रिपोर्ट कराने थाने में पहुंची। जब पुलिस कर्मियों द्वारा महिला की रिपोर्ट नहीं ली गई तो महिला नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। उदयपुर में राखी का त्योहार मनाने बहन सेंट्रल जेल भी पहुंची। जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं शहर के प्रत्येक बूथ पर घर घर तक पहुंचकर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और देश की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सेनानियों को याद किया। उदयपुर में कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ गई है। लगातार चल रही बारिश से पिछोला झील को भरने वाली सीसारमा नदी पूरे बहाव के साथ चल रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाई बहन के रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता। हमारे यहाँ मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती हैं, वहीं मुस्लिम भाई हिंदू बहनों से राखी बंधवाते हैं। राजसमंद जिले के एमडी गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपी लगातार पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक युवक और महिला की पिटाई पेड़ से बांधकर की गई। ये घटना उदयपुर के गिंगला थाना इलाके की है। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक नाड़ी में ही डूब गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। सिरोही के अबुरोड गांव में तेज बारिश के चलते एक चट्टान गिर गई, जिसके बाद मकान धराशायी हो गया। घटना के वक्त परिवार मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते ये चर्चा का विषय बन गया है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहाँ सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए में है, वहीं योगी नाम का नारियल 30 रुपए का है और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए में बिक रहा है। अजमेर के रहने वाले नारियल विक्रेता अवतार सिंह 1990 से बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम से नारियल बेचा करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। इसका समापन राष्ट्रगान और जनगण के साथ हुआ। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में सैनिक स्कूल के कई पूर्व छात्रों के साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज भी शामिल हुए। बता दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हैं और पुष्पेंद्र भारद्वाज के सीनियर रहे। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पिछले 15 जून को सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने मोबाइल और नकदी बरामद कर ली। जोधपुर के बहरूजी चौराहा क्षेत्र में लोगों ने चोर को पकड़ा है। 10 मोबाइल और एक गाड़ी भी बरामद की है। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। कोटा में गबन के आरोपी दंपति का मोबाइल उगलेगा राज। एमपी के श्योपुर निवासी मैना और अनिल गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने डूंगरपुर शहर के अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश और सोना जब्त किया है। टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। वहीं उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद किया गया। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ से ट्रक टकरा गया है। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा के वाका गांव में जहरीले जानवर के काटने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान एमजी में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। दौसा के नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में रमेश नामक भेड़ पालक की 15 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं 9 भेड़ें घायल हो गईं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जिनरासर की रोही में 25 वर्षीय मां और 2 वर्षीय बेटी की कुंड में डूबने से मृत्यु हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गौवंश में लंबी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। बांसवाड़ा में पिछले कुछ घंटों से रिकॉर्ड बारिश हुई है। इलाके में 21 इंच पानी बरस चुका है। वहीं गढ़ी में 120, जनगढ़ में 102 और कुशलगढ़ में 85 mm बारिश दर्ज की गई। लेक सिटी उदयपुर में आज सुबह मौसम ने फिर पलटा खाया और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जो कि कई देर रात तक चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर एकाएक हुई झमाझम बरसात से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेक सिटी की लाइफलाइन कही जाने वाली फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर का एक हिस्सा बुधवार को नीमच खेड़ा के पास ढह गया था, जिसके बाद में कर्मचारियों ने रेती के कट्टे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। लेकिन गुरुवार को सुबह दीवार उसी जगह से पूरी तरह टूट गई और मलबा मदार नहर में गिर गया। बता दें कि पास ही एक विद्युत पोल भी लगा हुआ है। विद्युत विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की लाइट बंद कर दी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लगातार टूट रही मदार नहर से खारोल कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों पर खतरा बढ़ गया है। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते चर्चा का विषय बन गई है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से ही बसों में ज्यादा भीड़ दिखाई देने लगी है। महिलाओं ने भी इस सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन का एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। कोटपुतली शहर समेत आसपास के इलाकों में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहार को लेकर क्षेत्र के बाजारों में काफी चहल पहल नजर आ रही है। शहर में कई स्थानों पर राखी और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्कल पर आज अलसुबह भाजपा द्वारा दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली द्वारा अपने आवास पर धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। सांसद रंजीता कोली ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गौवंश में लंबी बीमारी की रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। बारां के भले अटरू रोड में जहां बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। शिनाख्त नहीं होने पर बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
नागौर के पाचोड़ी थाना क्षेत्र के भेड़ गांव में 130 ग्राम एमडी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पाचोड़ी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 तस्करों के पास से 1,28,000 की नकदी और एक कार जब्त की।